साहिब बंदगी सतनाम जी, सकल हंस आत्माओं को साधुवाद प्रेम बंदगी जी। मेरे सतगुरु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। साहिब बंदगी सतनाम जी, मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, आज फिर बहुत सवाल आए, उनका समाधान करेंगे। परमात्मा की दया से, सतगुरु की दया से, उसकी कृपा से ही सब होगा। करे करावे आपे आप, मानस के नहीं कुछ भी हाथ। ये एक लाइन, एक वाणी ही ये बता देती है कि मालिक परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो हिसाब लगाओ कि परमात्मा के बिना जब कुछ होता नहीं है तो ये रंभदूत बोलता है कि परमात्मा ने सृष्टि नहीं बनाई है, और साथ में बोलता है करे करावे आपे आप, मानस के नहीं कुछ भी हाथ। तो ये दोगली, दो हाथों में लाडू, ये नहीं चलेगा भाई। एक हाथ में ही लड्डू चलेगा, क्योंकि वो एक ही कर्ता पुरख है, उसके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है, उसके सिवा सब शून्य है। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, इन्होंने बोला था कि ये वाणी मेरे ऊपर फिट है। हम उसके सर बैठव आई, वाका पार न कोई पाई। तो अब इसकी ये बात कट रही है। अब जो इसके सर पे बैठा था वो कहाँ चला गया है, इससे सवाल करो। ये बोल रहा था कि मेरी सृष्टि रचना को कोई काट नहीं सकता है। तो भाई सृष्टि रचना क्या, अब तो इसकी लंगोटी भी कट गई है, अब दूसरी लंगोटी पहन लिया है। अब दूसरी लंगोटी इसने डाल लिया है, पहली लंगोटी फट गया है। और बोलता है कि ये मेरा दूसरा गुरु है, ये है मेरा गुरु। अरे अपने बाप को छोड़ के और दूसरा बाप बना लिया, चलो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रंभदूत यही कर सकता है, इसीलिए रंभदूत बोला गया है। कबीर साहब ने रंभदूत ऐसे ही थोड़ा बोला है कि मदन पंथ में एक रंभ का दूत आएगा, उसके लक्षणों से ही बोला है कि वो ऐसी ऐसी करतूत करेगा कि आप देख के सन्न रह जाओगे। तो भाई ये जो करतूत कर रहा है, यही करतूतें रंभदूत की होती हैं। पहचान लो इसको अभी अच्छे से। और जो ये ढोंग कर रहा है, शरीफ बन के अक्षमा मांग रहा है, बोलता है कि मैं किसी पंथ की अब बदनामी नहीं करूंगा, किसी की बुराई नहीं करूंगा। और उस पंथ का तो जो हमारा आश्रम था, उसका जो नाम था, वो नाम ही बिच्छू के नाम पे था। अब इसको वो बिच्छू दिख रहा है। तो जब वहाँ रहता था, जब वो संत दिखता था, अब साधु दिखता था, अब वो बिच्छू दिखने लग गया इसको, क्योंकि दूसरा बाप बना लिया है। वाह रे वाह गुरुआ, वाह रे वाह रंभदूत, सही बोलते हैं कि तेरा तो कोई ठड्डा ठिकाना है ही नहीं है। क्योंकि इसी को रंभदूत बोला जाता है, जिसका
जिसकी कोई जुबान की कोई कीमत नहीं है, जिसका कोई टिकाव नहीं है, जिसकी कोई रहनी नहीं है, केवल कथनी है, थूक है, बस और कुछ नहीं है, रहनी तो है ही नहीं। और जिस संत की रहनी नहीं है तो भाई वो संत हो ही नहीं सकता है। कौन उसको संत बोलेगा? गिरगिट को कौन संत बोलेगा? जो गिरगिट की तरह बदल रहा हो वो तो संत हो ही नहीं सकता। तो इसलिए भाई अब गिरगिट के रंग सबको दिखाई दे रहे हैं, अच्छे से देख लो। और कैसे लोपा फीती कर रहा है, ये कैसे लिपा पीती कर रहा है। बोलता है कि अब सबका कल्याण होगा, और ये बात बोलते बोलते इसको कितने जन्म लग गए हैं। लेकिन इस बेचारे का कोई कसूर नहीं है, ये तो प्लान के साथ है, दोषी है, संतों का दोष इस पे लगा हुआ है। कबीर साहब जी की वाणी के अनुसार संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। रंभ का दूत आएगा, बहुत सारे जीवों को भरमाएगा। तो अब संतों के वचन तो कट नहीं सकते ना, इसमें इस बेचारे का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस पे पिछले जन्मों के अनंत दोष लगे हुए हैं। अब वो जो दोष लगे हुए हैं उसी के हिसाब से ये इस कैटेगरी में आ गया है, ये दोषी है और अपनी सजा भुगत रहा है। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, पहचानो इसको और इसके ज्ञान को भी पहचानो। इसका ज्ञान पूरा कट चुका है और इसको अनुभव भी कुछ नहीं है। जो ये बोलता था ना कि मुझे शब्द गुरु का अनुभव हुआ है, जब मेरी सूरत शब्द में समाई तब मुझे पता चला कि कुरम क्या होती है, कुरम गुण क्या है। तो ये है इसका कुरम गुण। अभी फिर इसने लंगोटी धारण कर लिया है। ये कबीर साहब जी की वाणी है, जब तक शब्द मिले ना वो साचा, तब तक गुरु करो 10 पांचा। ये बात ठीक है, जब तक हमें शब्द गुरु की प्राप्ति नहीं होती है तब तक हमें 10-5 क्या 100 गुरु भी बनाने पड़े तो बनाओ, चलता है। लेकिन जब हमें अगर शब्द मिल गया है तो उसके बाद भी अगर हम गुरु बना रहे हैं दूसरा कोई देही गुरु, तो भाई फिर तो ये वाणी कबीर साहब की वाणी को पूरा खंडित कर दिया गया है। फिर तो ये झूठा साबित हो गया है कि शब्द प्राप्त होने के बाद भी हमें गुरु की जरूरत पड़ती है, देही गुरु की जरूरत पड़ती है। फिर तो भाई ये वाणी, या तो ये वाणी गलत है, और या फिर जो इस वाणी को तोड़ने वाला उसको शब्द प्राप्त ही नहीं था, इसलिए उसने अब दोबारा से गुरु बनाया और लंगोटी लिया। तो ठीक है, तो फिर संगत को झूठ क्यों बोला? तो इन दोनों कसौटी में या तो कबीर साहिब सत्य है, उनकी वाणी सत्य है, या फिर ये रंभदूत सत्य है, कबीर साहिब झूठे हैं, उनकी वाणी झूठी है। क्योंकि कसौटी में एक ही चीज सत्य हो सकती है, 2 चीज सत्य नहीं। तो बाकी फैसला साध संगत करेंगी। हमारा तो केवल इतना ही काम है कि आपको इस रंभदूत की एक एक झूठ, इस झूठड़े बाबे की, इस गिरगिट की एक एक चाल को बताना ही हमारा काम है भाई।
बाकी फैसला तो पब्लिक का है ना, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो सबकी बात सुनते हैं, तो वो भी परमात्मा का रूप है साध संगत। तो साध संगत ही निर्णय करेगी भाई। हमारा तो ये रंभदूत भी कोई दुश्मन नहीं है और ना हमारा कोई ये दोस्त है, ठीक है। यहाँ केवल ज्ञान के आधार पे हमें चलना है, हमारे विवेक से, हमारे अनुभव से हमें चलना है। यहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं है और कोई किसी का दुश्मन नहीं है। अगर कोई किसी को अपना दुश्मन समझ रहा है, अपना दोस्त समझ रहा है, तो भाई वो संत भी नहीं है, ये भी सत्य है। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, निर्णय आपने ही करना है। मैं तो केवल आपका भाई हूं। आपको केवल जो चाल ये रंभदूत चलता है, पहले मदन पंथ को इतनी गालियां दिया, इतने उन साधुओं को इसने डंक मारा, कितने इसने डंक मारे आप सबने देखे हैं। ये कोई मैं बनी बनाई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं। तो अब आप उनको ये बिच्छू बोल रहा है, अब डंक किसने मारे? इसने मारे। तो भाई अब बिच्छू कौन हुआ? कितनी सफाई से इसने मदन पंथ वाले साधुओं को तो बिच्छू बोल दिया और अपने आप को साधु बोल दिया। वाह भाई वाह। कोई सफाई करना किसी को नहीं आता हो और बात बनाना अच्छे से, उसे झूठ बात को सत्य साबित करना अगर किसी ने सीखना है, तो भाई रंभदूत का चेला बन जाओ। ऐसी सफाई करता है कसम से कि ऐसे तो मशीन भी सफाई नहीं करती है कपड़े की। बिल्कुल कलीना कर देता है, क्लीन। अब कलीना गांव के नाम पर कल्याण नाम रख दिया है इसने, नाम बदल के, क्योंकि सफाई इसको करनी आती है बढ़िया। तो भाई ये ऐसा रंभदूत है, आपके सामने ही है। तो आपका विवेक अगर इसको पकड़ सकता है तो पकड़ लो भाई, क्योंकि इसको वही पकड़ सकता है जिस पे परमात्मा की असीम कृपा है, जिस पे परमात्मा की, खुद परमात्मा की दया है, वही इस रंभदूत को पकड़ सकता है। नहीं तो जो इसकी बातों में आ गया है उसकी तो दोनों आंखें फोड़ देता है ये, उसको तो अंध भगत बना देता है ये। बस वो इसी की जय बोलेंगे, रंभदूत की जय, रंभदूत की, क्योंकि ये आंख ही फोड़ देता है उसकी। फिर उसको, भगत को, इसके सिवा दूसरे सब बुरे ही दिखाई देते हैं, सत्य बोलने वाले। इसी की बात उसको अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि ये शेर के बच्चे को फिर भेड़ का बच्चा बना देता है घास खिला खिला के। लेकिन जो शेर घूमता है, जो भाई उस शेर से मिल जाता है, तो फिर वो इसकी वाट लगा देता है। तो ये बात है भाई, समझ जाओ इस सत्य को। ये अटल सत्य है और परम सत्य है, आप सबके सामने ही है भाई। गौर से देख लो और इस गिरगिट के रंग देख लो कैसे बदलता है, कैसे अभी अक्षमा पे आ गया है, अब ये अक्षमा कर रहा है। अरे भाई, बिल्ली 100 चूहे खा के फिर हज को चली, ये कहावत है ना, जो ये बिल्कुल फिट है भाई इसके ऊपर। बिल्कुल 100 चूहे खा के, सारे भगत समाज को गाली देके, सबको कबाड़पंथी बोल के, सबको पता नहीं क्या क्या करके, तेल की मालिश करा के,
अपनी हवस मिटा के और अब बोलता है मैं तो गंगा नहा लिया भाई। वाह रे वाह भाई। लेकिन ये भगत समाज जो सब देख रहा है, उसको क्या तुमने बंदर समझ रखा है कि 4 चने के दाने उसको डाले और वो खा लेगा? नहीं भाई, उनमें विवेकी हंस भी बैठे हैं जो तेरी चाल को अच्छी तरह से जान रहे हैं, और आने वाले समय में तुझे ऐसा धोएंगे निकाल निकाल के कि तुम्हें भारत को छोड़ना ही पड़ेगा। ये ध्यान में रख लेना। तो हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं है, खैर हम तो खाली संगत को ये दिखाते हैं कि इसने एक बात बोली थी कि हम उसके सर बैठव आई, वहाँ का पार ना कोई पाई। तो बस वही हम दिखा रहे थे कि भाई वो जो सिर पे बैठा था वो कहाँ चला गया अभी इसका, क्योंकि इसका ज्ञान भी कट रहा है और इसकी जो रहनी है वो तो है ही नहीं है। ये हर टाइम पलटी मारता है, और अब तो इसने बहुत बड़ा पलटा ही मार दिया। पहले पलटी मारता था, अब तो पलटा ही मार दिया इसने। अरे भाई, बाप बाप ही रहता है, बेटा बेटा ही रहता है, कितने बाप बनाएगा। तो इसलिए मेरे गुरु की प्यारी शाह संगत जी ये बोलता है कि भाई आत्मा को जानो, शब्द को जानो। तो अब इसने शब्द को क्यों नहीं जाना? अब इसका शब्द कहाँ चला गया? और बोलता है कि मैंने डबल MA कर लिया है। लंगोटी पहन के डबल MA की बात करता है। हाँ तो ट्रिपल MA कर लेना, एक और लंगोटी ले ले, 2-4 लंगोटी और ले ले, तो MA डबल क्या ट्रिपल हो जाएगा, 54 हो जाएगा। लंगोटी लेता रहो और फाड़ता रहो। पिछली लंगोटी वालों के साथ क्या खेल खेल के आया है, उनकी क्या हालत करके आया है, वो क्या भूल जाएंगे क्या? वो तो इसको पांव भी टेकने नहीं देते हैं उधर दुष्ट को। तो इसलिए गुरु की प्यारी शाह संगत जी, अब ये जो नए नए रंग बदलता है, ये सोचता है कि किसी को पता नहीं चलेगा मेरा, और जो भोलेपन का ढोंग ये लाइव में करता है और पीठ पीछे क्या करता है वो किसी को नहीं पता है। आज इसने क्या किया है मैं आपको बताता हूँ। इसने कैसी धमकी दिया है हमारे दीपक भाई को, तो वो भी हम इस ऑडियो में डालेंगे। इसने जो धमकी दिया है, तो ये सामने कुछ है और पीठ पीछे धमकियां देता है लोगों को। तो इसके ये दोनों रूप हम आपको दिखाना चाहते हैं मेरे भाइयों। इस ऑडियो में हम इसकी धमकी, आज की धमकी, आज ही दिया है इसने धमकी, तो वो आप पढ़ लेना। और जो ये लाइव में भोला भाला बन के, बिल्कुल शरीफ सा बन के जो अक्षमा की बात कर रहा है और पीठ पीछे क्या गुल खिलाता है, तो ये दोनों रूप साध संगत के सामने होने जरूरी हैं। तो इसने दीपक भाई को आज धमकी दिया है कि तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। देख लेना उसमें क्या लिख रखा है, हमारे पास बहुत वकील है, ऐसे बोल रहा है, तैयार रहो। तो ऐसी ऐसी धमकी दे रहा है, और देखो लाइव में कितना शरीफ बनता है। अरे सच्चाई क्यों नहीं बोलता? ये एक हाथ में 2 लड्डू क्यों रख रहा है? सत्य तो एक होता है और तुम 2 सत्य साबित करना चाहते हो। वाह भाई वाह। तो इसके दोनों चेहरे आप देखो साथ संगत जी,
वीडियो बड़ी हो जाती है, मैं फिर आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। आज के लिए इतना ही है। साहिब बंदगी, सतनाम जी, सब मेरे भाइयों को साधुवाद। वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी।